जय हिंद सभी को। आज हम देखेंगे नया चैप्टर प्रतिशत। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे और उसमें यदि गणित आनी है तो प्रतिशत सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाले कोई भी चैप्टर करेंगे आप तो प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बनेगा तो सब कुछ बनेगा, ये नहीं बनेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इससे ही लिंक हैं सारे टॉपिक लगभग। तो कौन कौन से टॉपिक इससे लिंक हैं देख लेते हैं। तो इससे लिंक है क्या बताइए। यदि ये बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, CI बनेगा, SI बनेगा, यहाँ तक कि क्षेत्रफल के कुछ सवाल भी इसी से बनेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए तो प्रतिशत का कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट ये है तो कंसेप्ट ये है कि देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब प्रत्येक, 100 मतलब शत मतलब 100 पर। तो प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना ही होगी प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब को समझिए, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्रतिशत, तो प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100 पर की जाने वाली गणना। जैसे हम बोलते हैं कि यदि आपने 10 रुपये की क्या बताइए कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, और आपने वो वस्तु 12 रुपये में बेच दी, तो हम बोल दें आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो तब आप बोलेंगे कि आपको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ है। लेकिन यदि प्रतिशत में बोलेंगे तो आप रट्टा लगाएंगे कि ऊपर रखेंगे प्रॉफिट लॉस को, फिर नीचे रखेंगे CP को, फिर प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 20% आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। 100 पर कितने का प्रतिशत हुआ है, 100 पर कितने का लाभ हुआ ये बताना है बस। तो 100 पर मतलब ये 100 बनाने के लिए एक 0 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 10 से गुणा कर दो। तो देखो 100 पर कितने का लाभ हो गया, आपको 20 का लाभ हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि हम बोल दें कि कितने का लाभ हुआ तो आप बोलेंगे 20 का। यदि हम बोल दें कि 100 पर कितने का हुआ तो आप बोलोगे, मतलब अभी तो 2 रुपये का हुआ था, अब 100 पर बोले कितने का हुआ है तो कितने का हो जाएगा, 20 का। तो प्रतिशत का अर्थ समझ गए आप। अब देखिए, अब मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ है 25%। तो 25% का मतलब ये है 25/100, क्योंकि प्रतिशत 100 पर गणना हुई होगी तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगेगा, प्रतिशत हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, ठीक है, और लगाओगे तो गुणा में 100 आएगा। अब आपको पता चल गया 100 लगाना हटाना क्यों है, क्योंकि हटाना है आपको, 100 हटाना है, 100 लगा हुआ है उसमें। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। कहने का मतलब ये है आप 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब उल्टा बोल दिया जाए कि बताइए 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलना है मतलब प्रतिशत बताना है तो गुणा का क्या कर दो, 100 भाग दिया था हटाने के लिए, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो ये प्रतिशत हो गया। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 25% और 25% को लिख सकते हैं 1/4। उम्मीद है ये आपको सबको समझ आया होगा। अब हम कुछ फ्रैक्शंस आपको बता देते हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। बार बार रिपीट से मतलब यदि आपको वो पहले से पता होंगी तो आपको बार बार निकालनी नहीं पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 33 सही 1/3, सबसे फेवरेट एग्जामिनर की ये है फ्रैक्शन। तो इसको करोगे कैसे, 33 तिया 99 और 100। तो 33 तिया 99 और 100/3 प्रतिशत हटाओगे तो 100/3 गुणा 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि प्रतिशत का नीचे 100 आएगा कि नहीं बताओ। फिर हम क्या करेंगे, इस 100 को इस 100 से काट देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इतना लंबा नहीं करते, हम इसको लिख सकते हैं कि 33 से 1/3 मतलब 1/3 होता है। तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस हम आपको लिख के दिखा दे रहे, आप उनको याद कर लीजिएगा।
मतलब बार बार नोट करिएगा, लिखिएगा तो वो आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस देख लो, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि सर ये 1/3 बराबर 33 है 1/3 क्यों लिख दिया है आपने। तो कहीं पर भी 1/3 लिखा हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, और 33 से 1/3 लिखा हो तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। पहली फ्रैक्शन ये हो गई। दूसरी फ्रैक्शन देखिए, 16 सही 2/3 लिखा है कहीं पर भी, तो आप लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। उसके बाद कहीं पर भी लिखा है 12 सही 1/2%, तो उसको आप लिख सकते हैं 1/8। फिर देखो सबसे ज़्यादा ये दो भी आती हैं। यदि कहीं पर लिखा हुआ है 11 सही 1/9%, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/9, और 9 सही 1/11%, तो इसको लिख सकते हैं 1/11। ये दोनों एक साथ याद रख सकते हैं आप, एक दूसरे के कैसी हैं, उल्टी, ठीक है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1/11 की 1/11 होगी, 1/9 की 1/9 होगी, ठीक है। चलिए, और एक और लास्ट याद रख लेना, बस लास्ट है ये, ठीक है। चलो अच्छा इतनी रहने दो। तो 33 सही 1/3 की 1/3, 16 सही 2/3 की 1/6, 12.5 की 1/8, और 11 सही 1/9 की 1/9, 9 सही 1/11 की 1/11। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अब और कंसेप्ट को। अब देखिए कंसेप्ट, वैसे तो मान लो बोल दिया जाए कि सेम समान वृद्धि और कमी बोल दे रहे, समान, तो समान की वृद्धि और समान की कमी हो तब क्या करेंगे, ठीक है। समान वृद्धि कमी है यहाँ पर, तो समान का मतलब ये है, देखिए यदि हम बोल दें कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी है, ठीक है, फिर उसमें आपने क्या किया, 10 की कर दी वृद्धि, तो ये 110 हो जाएगा। फिर उसमें 10 की कमी कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 99। लेकिन ये 99 कैसे आया, देखो आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ली है, आपने 10% MRP एक्स्ट्रा डाल दी, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, 100 का 110%, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वृद्धि करोगे तो 100 के ऊपर लेना है, कमी करोगे तो 100 के नीचे लेना है, ये भी समझ लो, ठीक है। चलो देखो अभी केवल इसको समझो कि वृद्धि बोलें तो 100 के ऊपर लेंगे, +100 करेंगे, कमी बोलेंगे तो -100 करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला 10 की वृद्धि, तो आप बोलोगे 110, 20 की वृद्धि 120, 10 की कमी 90, 20 की कमी 80। फिर बोलो, फिर देखो हम बोलें 50 की वृद्धि 150, 50 की कमी 50, फिर हम बोल दें कि 100 की वृद्धि, तो ये 200% हो जाएगा, 100 के ऊपर लेना है बस, ठीक है। फिर बोल दिया जाए 20 की कमी 80, 80 की कमी 20, 40 की कमी 60, फिर बोल दिया जाए 60 की वृद्धि 160। उम्मीद है ये आप लोग समझ आ गया होगा। समान वाली यहाँ देख लो, ठीक है, समान वृद्धि और कमी हो तब क्या करेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है शॉर्टकट रखने की, लेकिन शॉर्टकट हम फिर भी बता दे रहे हैं कि यदि आपसे बेसिक अच्छे से बनने लगे तो तब आप शॉर्टकट को पकड़ सको। देखो यदि बोल दिया जाए कि एक वस्तु पर 10 रुपये की कमी 10% की कमी करी गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो पहले मान लो वृद्धि, मान लो पहले जैसा लिखा है वैसे ही कर दिया गया। तो ये 100 है, इस पर पहले 10 की वृद्धि करी गई, कितने कितने की बोल रहे हैं, 10 की, ठीक है। तो 10 की वृद्धि करोगे तो 110 होगा, अभी बताया हमने, वृद्धि बोलेंगे तो 100 के ऊपर लेना है, तो 110 हो गया। अब 10 की फिर से कमी करो, तो 10 की कमी करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 110 का 90%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 11 नाम 99, मतलब कितने की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है। बस एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लो आपने 100 रुपये माना करो, ठीक है, हमेशा प्रतिशत में 100 रुपये माना करो, क्योंकि प्रतिशत का ही मतलब होता है 100 पर गणना करना, तो 100 मान लिया करो यदि कोई भी संख्या ना दी हो तो। अब बोल दिया जाए कि 20 की पहले वृद्धि करो फिर कमी करो, अच्छा पहले वृद्धि करो फिर बाद में कमी करो,
तब भी उतने की कमी होगी। पहले कमी करके फिर वृद्धि करो तब भी उतने की होगी, वृद्धि करके कमी करो तब भी उतने की होगी। अभी बताते हैं। पहले 20 की वृद्धि करनी है इस पर, तो कितना हो जाएगा बताइए, 120% हो जाएगा। फिर 20 की कमी करनी है तो 80% हो जाएगा। तो 120 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 12 अट्ठे 96। तो ये अब 100 से कितना कम हो गया बताइए, 4 कम हो गया। अब बताते हैं हम शॉर्टकट। अभी देखा था अपन ने 10 की वृद्धि कमी हुई थी तो 1 का फ़र्क पड़ा था, मतलब कमी हुई थी। 20 की वृद्धि कमी करी थी तो 4 की हुई थी। और हम बोल दें यदि 30 की करो तो 9 की होगी। तो अब आप बोलोगे सर कैसे बता दिया आपने, देखो इसका स्क्वायर कर दिया करो, इसका स्क्वायर कर दिया करो, इसका स्क्वायर कर दिया करो, या इसको ऐसे रखो n² / 100, मतलब 10 की बोले तो 10 का कर दो वर्ग और 2 अंक बाद दशमलव चिपका दो, ठीक है। मतलब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। या 20 की करनी है तो 20 का वर्ग 400, 2 अंक बाद दशमलव तो 4। 30 की करनी है तो 3 तिरका 9, 30 की 900 हो जाएगा, तो 2 अंक बाद दशमलव। चूँकि जीरो लगा हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट लास्ट वाले का स्क्वायर कर देते हैं। चलो अब 40 का आप लोग बताओ, अभी आप लोग बोलो, जहाँ पर बैठे हो वहीं से बोलो। तो कितना हो जाएगा, 8 की हो जाएगी कमी, अरे सॉरी कितने की हो जाएगी, 4 चौके 16, बिल्कुल सही। फिर 50 की करो कितने की हो जाएगी, 25 की हो जाएगी। फिर 60 की करो ज़रा कितने की होगी, बिल्कुल सही। 70 की बोलो, वेरी गुड। चलिए तो अब आप लोग समझ चुके हैं, इस कंडीशन में हमेशा कमी होनी है, चाहे पहले कमी करके वृद्धि करो चाहे वृद्धि करके फिर कमी करो, ठीक है। नहीं आए तो बेसिक से करना। चलिए अब देखिए इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन हमने वहीं बता दी थी आपको। चलिए तो अब देख लेते हैं सवाल को, अब सवाल ले लेते हैं डायरेक्ट। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20 की कटौती कर दी गई है। मान लो उसकी मजदूरी थी 100 रुपये, हमने बोला है कुछ नहीं दिया हो तो 100 मानना है प्रतिशत में। कटौती कर दी गई तो ये 80 हो जाएगा कि नहीं, तो 20 की कटौती कर दी गई तो ये कितना हो गया है बताइए, 80 हो गया है। फिर बोल रहा है कि उसकी मजदूरी में पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ चलिए ये कंसेप्ट हमने नहीं बताया, यहीं पर बता देते हैं। तो कमी करने के बाद वृद्धि कर दी जाए। मान लो आपकी सैलरी में 20% की कमी हो गई है, ठीक है, और इसको पूर्व मूल्य में लाना है तो आप क्या करेंगे, 20 की वृद्धि कर देंगे क्या, नहीं करेंगे 20 की वृद्धि, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 20 की कमी कर दी है तो 20 की ही क्या कर दो वृद्धि, ऐसा नहीं है, क्योंकि वृद्धि आपको 80 पर करनी है, ठीक है। तो 80 पर वृद्धि करनी है प्रतिशत में, ना कि संख्या में। संख्या में बोला होता कि 20 रुपये की कमी हुई है तो 20 रुपये की वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि आपको 20 की वृद्धि करनी है, किस पर करनी है, 80 पर, और प्रतिशत बताने के लिए गुणा 100 करोगे तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से जाएगा 25 बार, ठीक है। नहीं आया ना समझ, वेरी गुड, अब आ जाएगा। देखो 100 रुपये थी सैलरी, 20 की हो गई कमी, ऐसे लिख लिया करो पहले। अब उसने जो कुछ पूछा हो कितने की वृद्धि को ऐसे लिख लो कि आपको निकालना है वृद्धि, इंक्रीजमेंट, कितने की इंक्रीजमेंट करनी होगी। अब देखो ये उल्टा वाला रिलेशन याद रखना, ये उल्टा वाला रिलेशन, ठीक है। वृद्धि बोली हो तो बेस कम को लेना और कमी बोली हो तो बेस ज़्यादा को लेना, बस। अब उसने वृद्धि बोली है ना तो बेस किसको लेंगे, कम को। कम कौन है, 80। तो पहले वृद्धि रुपए में कितनी करनी चाहिए, रुपए में कितने की चाहिए, 20 की करनी चाहिए। तो वृद्धि कर रहे हैं ना तो बेस किसको लेंगे, कम को। अपोजिट वाला साइन याद रखना, उल्टा रिलेशन, ठीक है। प्रतिशत बताने के लिए गुणा 100, 20 से कम 20 चौके 4 से 25 बार। उम्मीद है अब आपको ये पक्का समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो फिर ये देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। तो अभी हमने इसकी फ्रैक्शन आपको बताई थी 1/3। अब देखिए ज़रा, यदि हम बोल दें 10% तो 10% की आप तुरंत निकाल भी सकते हो, 1/10 होती है, कैसे निकालोगे, 10/100, 1 0 से 1 0 काट दोगे।
तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 10% की फ्रैक्शन 1/10 निकाली, ठीक है, अब हम इस 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा पक्का। देखो 10 का 10%, तो ये 1 आ रहा कि नहीं, मतलब नीचे वाली होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और उसका जितना प्रतिशत निकालो वो ऊपर लिखी जाती है। तो यदि हमने लिखा 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 का 25% निकालोगे 1 आएगा। ऐसे ही हमने 33 से 1/3 को लिखा है, तो 1/3 मतलब 3 का 33 से 1/3 निकालेंगे ना तो वो 1 आएगा। तो ठीक है, ये लिख दिया हमने 1/3। अब वो क्या बोल रहा है कि कम है, मतलब 3 का 33 से 1/3 निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब 33 से 1/3 कम है, मतलब 1 कम है। कम है तो माइनस कर दो, ज़्यादा होता तो प्लस कर देते, ठीक है। चलिए, तो ये ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3 कम है, तो 1/3 कम है। यदि इसको 3 मान लें तो ये 1 कम होके 2 हो जाएगा। तो ये इसका आ गया रेशियो। नहीं आए तो आगे के कुछ सवाल में आ जाएगा। अब बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। क्या है? ज़्यादा हैं। कितना? तो आपको क्या निकालना है? ज़्यादा। तो बेस किसको लोगे? कम को। ज़्यादा कितना है? 1। बेस काय को लोगे? कम को। कम कितना है? 2। 1/2 मतलब 50% होता है कि नहीं, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को 10% घटाया गया है, मतलब 100 थी तो घटा के 90 कर दिया गया। उसको फिर से पुनः लाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो बेस कम को लोगे। अभी बताया हमने, अपोजिट वाला साइन याद रखो। बेस काय को लोगे? कम को लोगे। और बढ़ाना कितना है? 10 बढ़ाना है। प्रतिशत बताने के लिए गुणा क्या कर दोगे? 100। अब ध्यान से देखिएगा, 1/9। देखो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9 होती है कि नहीं, बताओ। यदि इसमें भी समझ नहीं आए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप इस 100 में 9 से भाग दे देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा? 1। जितने बार भाग गया वो सही, जितना शेष बचा वो ऊपर, और जिससे भाग देते वो हमेशा नीचे रहता है। देखो 9 से भाग दिया था इसलिए 9 नीचे, जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है। इतना कर लेना, तो इतना लंबा ना करना पड़े इसलिए हमने आपको कुछ फ्रैक्शंस लिखवाई हैं। तो अब देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ज़रा। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई है, ठीक है। 100 थी 90 कर दी गई है। तो अब उसको मूल कीमत में लाने के लिए कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए? वृद्धि। वृद्धि करनी है तो बेस कम को लोगे कि नहीं, बताओ। तो बेस कम को लोगे। कितनी वृद्धि करनी है? 10 की। प्रतिशत बताने के लिए गुणा 100। अब उम्मीद है आपका पहले आंसर आ गया होगा हमारा करने से पहले। 1/9 मतलब 11 सही 1/9 होता कि नहीं, बताओ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। वृद्धि करनी तो बेस कम को लेंगे, चलिए, और कमी करनी होती तो बेस ज़्यादा को ले लेते। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। किसी वस्तु में 10% टैक्स कम कर दिया गया है। तो यदि आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। किसकी आय से? बी की आय से। तो बी को 100 मान लो, और ये 40 कम है तो ये हो जाएगी 60। चलिए ये लिख लिया अपन ने। अब बोल रहा है बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अधिक। तो पहले रुपए में देख लेते हैं कितनी अधिक है। 40 अधिक है। 40 अधिक है कि नहीं, बताओ। अब अधिक है तो बेस कम को लोगे कि नहीं, बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको गुणा कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/3 मतलब 33 सही 1/3 होता है। तो 2/3 मतलब 66 सही 2/3 हो जाएगा। या गुणा कर देना 2 मतलब भाग दे देना 200 में 300 का, 200 में 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा 7 नंबर का। एक अधिकारी के वेतन में 20 की वृद्धि कर दी गई है। पहले मूल लाने के लिए कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 20 की क्या कर दी गई है? वृद्धि। तो पहले 20 की वृद्धि कर लेते हैं 120। अब क्या करनी है बताइए? कम करना है, कम।
कम करना तो बेस ज़्यादा को लोगे कि नहीं बताओ, और दोनों का गैप कितने का है 20 का, या 20 क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। प्रतिशत बताने के लिए गुणा 100। अब देखो जरा 1 0 से 1 0, 20 एकम 20, 20 छंग 120, 1/6 मतलब याद करो 1/6, 16 सही 2/3 होता कि नहीं बताओ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखते ही साथ क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि वाले सवाल अभी तक यदि किसी ने किए होंगे तो फॉर्मूले से करे होंगे, 1/r धन 100 ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, हमें तो याद ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, आज के बाद आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वृद्धि हो गई, तदनुसार गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत करना चाहिए, कम करना चाहिए कि खपत का प्रतिशत, मतलब कितनी खपत कम करनी चाहिए कि उसकी चीनी की खपत में प्रतिशत कमी करनी चाहिए। अरे 2 बार लिख दिया उसने एक ही लाइन। फिर से देखो, गृहिणी चीनी की खपत को कम करके उसे खर्च को पहले जैसा रखना हो तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। आपको तो ये देखना है कि पहले वृद्धि दी हुई है फिर उसने कमी पूछा है, और कमी दी होती तो पक्का वृद्धि पूछी होती, बस। तो आपका वही फॉर्मेट बन गया। ना आप खपत को जानते, ना चीनी को जानते, ना मूल्य को जानते। आपने तो देखा कम करना है, क्या करना है कम, तो बेस लेंगे ज़्यादा को और प्रतिशत बताने के लिए उड़ा 100 कर देंगे। तो ये 1/6 मतलब 16 सही 2/3 हो जाएगा कि नहीं बताओ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को उड़ा दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, 9 भी होमवर्क। 10 को देखो हम कर देते हैं। खाद्य तेल 25% बढ़ गया है, तो 100 रुपये का रहा होगा 125 हो गया होगा। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल में प्रयोग में लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। मान लो खाने के लिए आप तेल लेते हैं, मान लो 1 महीने के लिए लेते हैं 15 लीटर का डब्बा। ठीक है, अब मान लो रेट बढ़ गया है, तब आप उसकी खपत कम कर दो, आप उसको थोड़ा कम खाने लगो, नाश्ता तला भुना कम खाओ तो तेल कम यूज़ होगा। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि कितना कम करना होगा, तो क्या करना होगा, कम करना होगा। कम करना होगा तो बेस किसको लोगे, ज़्यादा को लोगे। ज़्यादा को लोगे कि नहीं बताओ। पहले कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगे। बेस किसको लोगे, ज़्यादा को, तो 125। प्रतिशत बताने के लिए गुणा क्या कर दो 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से जाएगा 20 पर। और यकीन मानो ये कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देखना, ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर। तो 20% कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो आज एक काम करते हैं, 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, कल क्योंकि नया टाइप आ रहा है तो कल पढ़ेंगे नए लेक्चर को, नए लेक्चर में पढ़ेंगे नए टाइप को। ठीक।